हमारे इस इंटरमीडिएट गणित के यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपको निश्चित समाकलन के प्रगुणों पर आधारित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष है, आप इसको अवश्य सीखिएगा। कैसे होता है ये मैं समझाऊंगा। आज मैंने इसको ज़रा थोड़ा पहले से लिख रखा है ताकि समय कम लगे वीडियो में। मैं स्टेप बाय स्टेप इसे समझाऊंगा, इसे देखेंगे। प्रगुण यही लगेगा, ये पांचवा प्रगुण है, दोनों सीमाओं के योग में से x को घटाना। तो देखें, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है log sin x, इसकी सीमाएं हैं 0 से π/2। इसे I से प्रदर्शित कर दिया गया है। निश्चित समाकलन है ये log sin x dx। और इस प्रगुण को जब लगाते हैं तो x की जगह लिखते हैं इन दोनों सीमाओं का योग। 0 और π/2 का योग π/2 हुआ, तो π/2 में से x को घटा दिया और इस क्रिया को कहते हैं P4 से। यहाँ लिख देते हैं, परीक्षा में आए तो आप अपनी कॉपी पर लिख दें P4 से, यानी 5वें नंबर के प्रगुण को लगाने पर ऐसा हमने कर दिया। तो π/2 माइनस x साइन का cos x हो जाता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। ये I बराबर है तो ये भी I होगा, और इसे यदि 1 नंबर समीकरण माने तो इसे 2 नंबर समीकरण मान लीजिए। इस तरह इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ये अगली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। जोड़ने पर किसको जोड़ेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 को। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे तो ये I और I, अब ये यहाँ 2I लिखा जाएगा। और बराबर देखिएगा, पहले राइट हैंड साइड log sin x और समीकरण 1 की, और राइट हैंड साइड log cos x समीकरण 2 की। इन दोनों को जोड़ दिया है, एक ही समाकलन में लिखा गया है। अगली लाइन क्या है वो देखिए। जब भी ये log कॉमन लेते हैं, ये 2 जगह log है, बीच में प्लस है। log जब कॉमन लेते हैं तो ये प्लस वाला चिन्ह गुणा में बदल जाता है, और ये माइनस का चिन्ह होता तो ये भाग में बदल जाता, ये कॉस बटे में लिखा जाता यदि यहाँ माइनस होता तो। अब इसका साइन एक्स कॉस एक्स का ये गुणा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमने इसमें 2 का इंटू कर लिया है और बदले में 2 का अपॉन कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलाकर साइन 2x बन गया। ये एक ही शब्द में इसका मान आ गया साइन 2x, और ये अपॉन में 2 आपके यथावत हैं, ये आपके लिखे हुए हैं। तो ये log a/b का रूप हो गया। ये पहले भी हम बता चुके हैं। log a/b जब भी आए तो आप इसे 2 अलग अलग रूप में लिखेंगे, log a माइनस log b। तो जो a/b का log है तो log a माने साइन 2x और माइनस log 2, ये b की जगह है b। ये अलग अलग समाकलन लगा दिया, अलग अलग इनका log हो गया। अब इसमें क्या किया गया है आगे देखें। ये जो 2x है इसको t माना गया है, माना 2x बराबर t, और इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष ddx ऑफ t, 2 इंटू x का अवकलन 1। इस dx को इधर ही लिखते हैं, dx ये 2 को इधर ले जाओ, 1/2 dt या dt/2। तो ये dx का मान dt/2 आपके समक्ष ये लिखा दिखाई दे रहा होगा। 2x को हमने t लिख दिया है, और जब भी हम प्रतिस्थापन करते हैं t लिखते हैं तो सीमाएं बदल जाती हैं। ये बदली हुई सीमा x की जगह लगाएंगे और t के नए मान जो आएंगे वो नई सीमा होंगी। पहले π/2 x की जगह लगाएंगे, यहाँ π/2। जैसे ही हम x की जगह π/2 लिखेंगे तो ये 2/2 से कट जाएगा, पाई रह जाएगा t का मान, तो ये नई सीमा पाई हो गई। और जब x की जगह 0 लगाएंगे, 2 का गुणा होकर t का नया मान 0 होगा, तो ये नई सीमा 0 हो गई। ये log 2 अचर संख्या है, इसलिए समाकलन से बाहर आ गया। यहाँ 1 बचा, इसका समाकलन करना है। ये बटे वाले 2 ये बाहर ले लिए 1/2, और एक यहाँ प्रगुण लगा दिया है जिससे उच्च सीमा को आधा कर देते हैं। ये प्रगुण है आपका P5 नाम से। ये इस तरह का प्रगुण है, आपको बताया था 0 से 2a fx dx का मान 2 टाइम 0 से a हो जाता है। ये बता चुके हैं सारे प्रगुण। तो ये
हालांकि इसकी शर्त होती है, वो शर्त भी यहाँ पूरी हो रही है। तो इसको दूना करके इस उच्च लिमिट को आधा कर दिया है इस प्रगुण को लगाने के बाद। ये प्रगुण है P5 से, इस P5 के प्रयोग से ऐसा हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं, ये सारे रफ वर्क आपके इधर होते रहेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ प्रगुण लगा दिया, तो ये 2 टाइम करने से पाई की जगह π/2 हो गया और ये 2 इस 2 से कट गया। अब ये sin t dt और ये log 2 बाहर, x का समाकलन हो गया 1 और ये सीमा 0 से π/2 यहाँ आ गई। अब क्या है 0 से π/2, sin t को sin x लिख सकते हैं, ये भी प्रगुण आपको बताया था। ये प्रगुण था आपका कौन सा, दूसरा, ये P1 नाम से था। ये P1 क्या होता है, 0 से a या a से b लिमिट कोई भी हो तो इसे ft dt के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो काम x के लिए होता है वो t के लिए हो जाएगा, मान उतना ही आएगा। तो इस t को x लिख दिया है और सब यथावत रखा है और ये log 2 बाहर, ये सीमा लग गई, देखो π/2 x की जगह लग गई, π/2 आया, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, निचली सीमा x की जगह लग गई, ये 0 आया, इस t को x लिख दिया। ये भी एक प्रगुण है। ये सब 2i के बराबर चल रहा है, 2i बराबर इतना, ये i इधर 2i की तरफ आ जाएगा, माइनस का i रह जाएगा ये, तो ये एक i बच गया यहाँ, i बराबर ये वाला माइनस का π/2 log 2। ये आपका प्रश्न का उत्तर है। सिद्ध करने को भी आता है, सिद्ध करिए, log sin x dx बराबर इतना। यहाँ एक और बात समझने की है, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये नहीं दिया होगा, ये पूछा जाएगा 0 से π/2 लिमिट log cos x का मान। तो log cos x का मान जब इसमें प्रगुण लगा देंगे ये वाला, तो π/2 माइनस x यहाँ लिख के ये साइन हो जाएगा। तो ये जो समीकरण 2 है वो 1 नंबर पे होगा और एक वाला समीकरण फिर 2 नंबर पे आ जाएगा, नीचे सब कुछ यही होगा। तो आप इसके अलग न समझें, यदि परीक्षा में log cos x आता है तो भी यही काम करना है, इतना ही समय लगेगा, इतनी ही लाइनें लगेगी, इतना ही उत्तर आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ये मान के चलिए, इस तरह से तैयारी करिए कि ये 2025 में ये प्रश्न आना ही आना है। तो आशा करते हैं कि शायद ये हमने जो कुछ बताया है, समझाया है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है, किसी लाइन या किसी स्टेप में दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो यदि अब तक या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे वाले हम वीडियो निरंतर जारी रहेंगे, समय पर वीडियो आप पर पहुंचता रहे, आप इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।